हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। मैं बनाने वाली हूँ नमाज ट्रैकर। हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने लेना है कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस, कलरफुल पेपर्स। आप अपनी चॉइस से ले सकते हो, ग्लू गन एंड हमें लेना है एक पेपर कटर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले हमने इसकी जितनी भी लेंथ रखनी है, ऊंचाई रखनी है, उसको हम कट करेंगे। इसकी जो ऊंचाई मैंने ली है वो मैंने ली है 21 सेंटीमीटर और जो मैं इसकी चौड़ाई लूँगी वो लूँगी मैं 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं सीजर की हेल्प से इसको कट कर रही हूँ, लेकिन बाद में जब मुझे आइडिया आया तो मैंने इसको यहाँ से फोल्ड करके कटर की हेल्प से ही कट किया था, जो कि बहुत ईजिली कट हो गया था। अब इसकी चौड़ाई को मैं यहाँ लगाऊंगी 18 सेंटीमीटर। आप स्क्रीन पर भी इसका मेजरमेंट देख सकते हो। इस तरह से 2-3 जगह हम मार्किंग कर लेंगे ताकि जो हमारी लाइन है वो अच्छे से आ जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी ऊंचाई मैंने 21 रखी, 21 नहीं, मैंने इसकी ऊंचाई को रखा था 25 सेंटीमीटर। मैं भूल गई थी तो इसीलिए। अब हम इसके मिडिल पर एक लाइन मार्किंग लगाएंगे और एक मार्किंग हम लगाएंगे इसके साइड्स पे 8 सेंटीमीटर पर। तरह की मार्किंग हमने कर लेनी है, लेकिन आप चाहो तो इसको ऊपर से ऐसे भी रख सकते हो स्क्वायर में, और ऊपर से थोड़ा सा राउंड शेप भी दे सकते हो। जैसे आप चाहो वैसे शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो मुझे ये वाला शेप बनाना था तो इसलिए मैंने इस वाली शेप में बनाया है। यहाँ पर भी मैंने इसकी मार्किंग की है, मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इसको हम पेन कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। इससे काफ़ी ईजिली कट हो जाता है और काफ़ी ईजी रहता है ये होल्ड करने में भी। तो अगर आपके पास पेन कटर नहीं है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। ये मैंने मीशो से परचेज़ किया था। इसका वीडियो का लिंक आपको प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको कम्युनिटी में दे दूंगी और वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। अब मैं ले रही हूँ 18 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के कुछ पीसेस, और दूसरा पीस ले रही हूँ मैं 5 सेंटीमीटर का। बट मैंने जो ये पीस लिया है 5 सेंटीमीटर का, इसको मैं लगाने वाली थी पीछे की साइड, जो मैंने पीछे की साइड लगाया है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप तीनों ही पीसेस बराबर साइज़ के काटो, तो आपको बड़ा या छोटा लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बनाने के बाद ही मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि सारे साइजेस बराबर के होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसलिए ये बड़ा वाला पीस मैं पीछे की साइड लगा रही हूँ, बाकी जो ये फ्रंट का है और जो नीचे वाला पीस है वो दोनों सेम साइज़ के हैं। बट आप तीनों ही पीसेस को सेम साइज़ में कट कर सकती हो। एक और पीस में लगाऊंगी पीछे से, इस तरह इसको होल्ड करने के लिए एज अ फोटो फ्रेम जिस तरह से होता है उस तरह। आप चाहो तो इसका स्टैंड चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ, इसके पीछे इस तरह से एक कार्डबोर्ड को लगा करके इजीली होल्ड कर सकते हो। अब मैं इस पर चिपका रही हूँ पेपर, बट आप ये मिस्टेक नहीं करना। मैंने जब इस पर पेपर को चिपकाया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको पहले चिपका लूँ, उसके बाद इसको कटिंग करूँगी। लेकिन ये फेविकॉल की वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टी हुआ मुझे इसको कटिंग करने में और इतनी क्लैरिटी भी नहीं आई। तो आप ग्लू गन की हेल्प से ही इसको चिपकाना। और ग्लू गन का आप ध्यान रखें कि जब भी आप ग्लू गन को चिपकाने के लिए यूज़ करो तो वो बहुत ज़्यादा हीटिंग पर हो, वो बिल्कुल भी नॉर्मल लेवल नहीं हो उसकी हीटिंग का, ग्लू का। वो एकदम बिल्कुल प्रॉपर हीट वाला होना चाहिए, तभी वो अच्छे से चिपकता है, वरना वो बाद में काफ़ी जल्दी निकल जाता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से उसको पहले ग्लू गन को गर्म करो, उसके बाद ही उसको यूज़ करो। और पहले इसको कटिंग करना है आपको, उसके बाद ही आपको इसको कार्डबोर्ड पर चिपकाना है। मेरी तरह बाद में इसको कटिंग नहीं करना, ठीक है, क्योंकि फिर आपको भी डिफ़िकल्टी होगी कटिंग करने के लिए। अब इस तरह से कुछ मैंने लाइंस लगा ली पेपर में, इसको भी मैं पेपर से कवर कर रही हूँ। जो मैं नीचे का स्टैंड बनाऊँगी, स्टैंड बनाने के लिए इस तरह से लाइनिंग लगाई है। आप इस तरह से इसको कवर करोगे तो काफ़ी ईजीली और काफ़ी अच्छे से ये आपका कवर हो जाएगा और काफ़ी नीट एंड क्लीन भी दिखेगा। इस तरह से मैं इसको ले रही हूँ और जो ये ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम इतना ही कवर करेंगे जहाँ तक ये हमारा नीचे तक आ जाए। यहाँ से साइड से हम इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा पीसेस को, और साइड से इसको पहले कवर करेंगे, उसके बाद ये ऊपर वाले पार्ट को हम कवर करेंगे। यहाँ से भी एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देंगे और यहाँ साइड्स में भी दोनों साइड्स हम कट लगाएंगे जहाँ तक हमारा कार्डबोर्ड आ रहा है, और फिर उसके बाद हम इसको ऊपर की साइड चिपका देंगे। देन उसके बाद जो ऊपर वाले पार्ट में एक्स्ट्रा पेपर है हमारा, उसको भी हम निकाल देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पेपर को अगर हम बार बार इसके ऊपर फोल्डिंग करके लगाएंगे तो उसमें क्लियरिटी भी नहीं आएगी और वो अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह हमारे जो एजेस हैं वो भी अच्छे से कवर हो जाएंगे और काफ़ी नीट एंड क्लीन हम इसको ईजीली बना सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए, आप
पिंटरेस्ट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम पेज है, एक अलग पेज है जिस पर मैं सेलिंग कर रही हूँ, वो वाले पेज को आप मेरा फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली ऑर्डर दे सकते हो। ऊपर मैं आपको आईडी मेंशन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूँगी। ये हमारा एक्स्ट्रा पेपर होगा, उसको भी हम कट कर देंगे ईजिली। और आप देख सकते हो ये हमारा कितना नीट एंड क्लीन एकदम अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह बाकी के कार्डबोर्ड के पीसेस को भी कवर कर लेंगे, सिर्फ 3 ही पीसेस को कवर करना है। ये हमारे रेडी हो चुके हैं और पेपर्स भी मैंने मीशो से परचेज़ की थी। मीशो पर काफ़ी अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट का मटेरियल मिल जाता है। अब मैंने लिया है एक ये हल्दीराम का स्वीट्स का डब्बा था, उसके अंदर जो वो होता है जिसमें मिठाइयाँ लगी होती हैं, उसको मैंने निकाल लिया था क्योंकि ये बिल्कुल क्लीन था और इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का पेपर मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने इसी पर सर्कल्स को ड्रॉ किया और उनको कटिंग कर लिया। अब इन पर हम स्काई बनाएंगे। 5 नमाज के टाइम का हमने इस पर स्काई बनाना है। तो ये यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ मेरे अल्कोहल मार्कर्स का। वैसे मैं यहाँ पर एक्रिलिक पेंट यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा मेरे पास ये अल्कोहल मार्कर्स रखे हुए हैं और मैंने अभी तक इनका यूज़ भी नहीं किया, तो इसीलिए मुझे यही यूज़ करने थे। तो इस पर मैं टाइम्स के अकॉर्डिंग स्काई को ड्रॉ करूँगी। पहले हमने बना लिया है फजर का, इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग भी ऐड करूँगी। इसी तरह हम 5 नमाज का जो स्काई है उसको बना लेंगे। कहीं पर मैंने डॉम्स के पेन का भी यूज़ किया है, तो यहाँ पर मैं डॉम्स के ब्रश पेन से उसको मर्ज कर रही हूँ और जहाँ मुझे जिस कलर की नीड हुई मैंने उसको यूज़ किया। यहाँ पर मैंने ज़्यादातर यूज़ किया है अल्कोहल मार्कर और डॉम्स का ब्रश पेन। इन्हीं 2 कलर्स की हेल्प से मैंने इनमें सारी डिटेलिंग को ऐड किया है। तो अब मैं बना रही हूँ ईशा का स्काई, जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बना रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं बना क्या रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मैं कोई मून वगैरह बना रही हूँ, जिसका मुझे भी बाद में कुछ इल्म हुआ कि मैंने क्या बनाना है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ बनाते हैं लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन जब हम उसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे हैंड्स खुद ब खुद उस चीज़ को बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं कि हमने क्या चीज़ ड्रॉ करनी है और वो चीज़ अच्छे से बनकर ड्रॉ हो जाती है। तो ये कुछ मून और स्टार्स मैंने एक ही बार में एक ही कलर से इसको ड्रॉ कर दिया और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो फजर में जो सन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, निकला हुआ होता है, वो उस टाइम निकल रहा होता है। और ज़ोहर में जो है वो कुछ बर्ड्स वगैरह में स्काई में दिखते हैं और असर के टाइम थोड़ी सी रेडनेस जो है वो स्काई में हमें दिखती है। मगरिब में वो रेडनेस जो है ऑरेंजेस वो थोड़ा ऊपर आ जाती है और थोड़ा जो है शेडो वगैरह हमें दिखने लगती है। उसी तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया है। और ईशा में जो है ईशा के वक्त तो रात का ही वक्त होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मून और स्टार्स को ड्रॉ किया है। अब नेक्स्ट और फिर से हमने इसी तरह के कुछ पीसेस काट लेने हैं जिस पर हम नमाज का वक्त लिखेंगे। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और ईशा 5 वक्त नमाज़ों के हम इस पर लिख देंगे, जिसके लिए मैं यूज़ करी टॉम्बो का ब्रश पेन। इसकी हेल्प से भी मैंने कैलीग्राफी कोर्स करा चुकी हूँ, बट उसका जो वीडियोज़ है वो मेरे दूसरे चैनल पर अपलोडेड है। तो चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इवन प्लेलिस्ट का लिंक ही मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप चाहो तो वहाँ से कैलीग्राफी कोर्स कर सकते हो फ्री में वीडियोज़ के थ्रू। और इसी तरह फिर हम आगे के प्रोसेस को जारी रखते हैं। ये भी मुझे काफ़ी सिंपल लग रहा था, तो थोड़ी सी डिटेलिंग मैंने इनमें भी ऐड कर दी है। कुछ हार्ट्स वगैरह इस तरह से मैंने बना दिए हैं। तो अब बारी है इनको चिपकाने की, तो चलो इनको की जगह पर सेट कर देते हैं। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पर रख लिए हैं इक्वेशन वाइज, और इक्वेशन वाइज अब हम इनको चिपका देंगे। ग्लू गन की हेल्प से ही मैं चिपका रही हूँ इसको, और इसी तरह हम इनके नेम्स भी चिपका देंगे।
जो क्राफ्ट मैट आप मेरी देख रहे हो वो भी मैंने मीशो से परचेज़ की है। इसी तरह से हम इन सबको चिपका देंगे। अब बारी है इसमें ट्रैकर को बनाने की, जो इसका मेन पार्ट है। तो यहाँ पर इस तरह मैं नीडल से होल कर रही हूँ ताकि मुझे इसमें नीडल को घुसाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो इजीली इसमें से निकल जाए, क्योंकि जब हम पीछे से ऊपर की साइड उसको लेकर आएंगे तो हमें पता नहीं है कि वो हमारा एग्जैक्ट कहाँ पर आकर निकलेगा और फिर हम उसको वापस से ले जाएंगे तो वो बहुत भद्दा दिखेगा। तो इसलिए मैंने पहले इस तरह से होल्स किए हैं। इस तरह हम इसमें थ्रेड को निकालेंगे। मैंने डबल करके नीडल में थ्रेड को डाला हुआ है, तो यानी कि ये 4 थ्रेड है हमारे। अब इसके सामने की साइड से हम इसको ईजिली निकाल लेंगे जहाँ से भी हमने इसको निकालना है। इसी तरह से हमने बाकी के 4 पर्ल्स को भी इसी तरह लगाना है। तो ये हमारा 5 नमाज का कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम नॉट टाई कर देंगे, 1 नॉट लगाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर 2 या 3 नॉट्स और लगा देंगे ताकि ये हमारा अच्छे से सिक्योर हो जाए। बाय द वे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। फाइनली हमारा जो ट्रैकर है वो रेडी हो चुका है। अब हम रेडी करेंगे इसके फ्रेम को, यानी कि इसके स्टैंड को। तो पार्ट्स हमने पहले से ही रेडी करके रखे हुए हैं, हमने बस इनको ग्लू गन की हेल्प से चिपकाना है। आप चाहो तो फेविकॉल की हेल्प से भी चिपका सकते हो, बट उसके लिए हमें सूखने के लिए वेट करना पड़ता है हर एक प्रोसेस के बाद। तो इसलिए मैं यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी, अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप भी ग्लू गन का ही यूज़ करिएगा। तो ये हमारा स्टैंड भी बनकर रेडी है। अब हम इसके पीछे वाले पार्ट को ट्रैकर में अटैच करेंगे। पीछे वाले पार्ट को ट्रैकर में अटैच करेंगे हम कुछ इस तरह से, जिस तरह एक फ़ोटो फ्रेम में होता है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर रखना है इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, और यहाँ से एक जगह हमें इस पर थोड़ा सा मोड़ने का मार्क करना है, ताकि जब हम इसको स्टैंड के साथ रोकेंगे तो वो इजीली हमारा रुक जाए और हमें बाद में परेशानी ना हो, या हमारा वो जो ग्लू गन से हम इसको स्टक करेंगे वो निकल ना जाए। तो इसलिए हमने यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड किया है। अब हम इसको इजीली यहाँ पर स्टैंड पर हैंग कर सकते हैं और इसको बगैर स्टैंड के भी हम इजीली रख सकते हैं कहीं पर भी। फाइनली हमारा जो नमाज ट्रैकर है अल्हम्दुलिल्लाह वो रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा नमाज ट्रैकर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर का बना सकते हो। एंड मैंने इसको पिंक कलर से बनाया है, पिंक और रेड कलर के कॉम्बिनेशन से, और हमारा नमाज ट्रैकर बनकर रेडी है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इसको आप अपने एज अ होम डेकोर यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर लेना, इससे आप इजीली नमाज को ट्रैक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होंगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कर देना, लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर लिखना आपको ये नमाज ट्रैकर कैसा लगा, मेरा कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, और मुझे ये भी ज़रूर बताना कि आप इसको कौन से कलर में बनाने वाले हो। अपने फेवरेट कलर का हार्ट जो है वो ज़रूर से मुझे कमेंट कर देना। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।